उत्तरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी आधिकारिक रूप से छोटी हो गई है। क्यों? क्योंकि आज से पूरा 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर चालू हो रहा है और इस इनॉग्रेशन के साथ जो सफर पूरा करने में कभी लग जाते थे 2 से 3 घंटे, अब 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। जी, अब अगर आप सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक सफर करना चाहते हैं तो ये सफर सिर्फ 58 मिनट में पूरा हो सकेगा। मतलब 2 से 3 घंटे का रास्ता अब 1 घंटे से भी कम समय में तय किया जा सकेगा। और ये जो खूबसूरत चीज संभव हो रही है, ये जो कहानी नई गढ़ी है, इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा चलते हैं और पीछे। अब तक लगभग 55 किलोमीटर का हिस्सा न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक ऑपरेशनल था, जिसकी एक राइड हमने आपको कराई हुई थी और आप सबने उस वीडियो को बहुत पसंद किया था। तो उन वीडियोस में हमने देखा कि लोगों ने इस बदलाव को बहुत महसूस किया। लेकिन आज बचा हुआ दिल्ली सेक्शन और मेरठ का नॉर्दर्न एक्सटेंशन जुड़ गया है इसमें, यानी अब पूरा नेटवर्क एक साथ हो गया है, पूरा 82 किलोमीटर ओपन हो गया है। और ये वही पल है जब प्रोजेक्ट फेज वाइज से निकल करके फुल फंक्शनल हो गया है। अलग अलग फेजेस के हमने आप तक वीडियोस पहुंचाई हैं और अब फाइनली ये पूरी तरीके से ओपन हो गया है। और इस नेटवर्क की खूबसूरती सिर्फ इसकी स्पीड नहीं है, बल्कि इसका फेयर स्ट्रक्चर भी है। स्टैंडर्ड क्लास का किराया 20 रुपए से, सिर्फ 20 रुपए से शुरू होकर के 150 रुपए तक जाता है, दूरी के हिसाब से किस स्टेशन आपको करना है उस अकॉर्डिंग। और जो थोड़ा सा ज्यादा आराम चाहते हैं उनके लिए प्रीमियम क्लास 30 रुपए से 225 रुपए तक है। तो ये बहुत एक खास चीज कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। हर नमो भारत ट्रेन का जो पहला कोच है वो प्रीमियम कोच है, रिक्लाइनिंग सीटें, चार्जिंग पोर्ट्स, ज्यादा लेग रूम। और उससे भी कहीं ज्यादा एक और खास बात मुझे इस प्रोजेक्ट की ये भी लग रही है कि यहाँ पर स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, इमरजेंसी कंडीशंस के लिए व्हील चेयर और स्ट्रेचर्स के लिए भी स्पेसिफिक स्पेसेस प्रोवाइड किए गए हैं। फिर चाहे बात ट्रेन की कर लो या फिर आप स्टेशन के डिजाइन की बात कर लो, दोनों ही जगह इस बात का खास ख्याल रखा गया है। मतलब अब लोगों की जान ट्रैफिक में फंसने की वजह से जाने का जो डर था वो भी कहीं ना कहीं इससे कम होगा, खत्म होगा। मतलब ये सिर्फ एक कम्यूटर ट्रेन नहीं है, ये एक रीजनल एक्सप्रेस अनुभव होता है और जीवन की असली कीमत समझता है। और इन सब के बीच आज जिस स्टेशन ने सबसे ज्यादा रणनीतिक महत्व हासिल किया है वो है सराय काले खां स्टेशन। ये सिर्फ एक आरआरटीएस स्टेशन नहीं है, ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है, एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट हब बन गया है ये। यहीं से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी आप जा सकते हो, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन जा सकते हो, आईएसबीटी बस टर्मिनल, सब कुछ कनेक्टेड है। 280 मीटर लंबा एक फुट ओवरब्रिज भी 6 ट्रेवलर्स के साथ रेडी किया गया है। यानी ट्रेन से उतरिए और बिना सड़क पार किए सीधे दूसरे नेटवर्क्स पे आप जा सकते हैं। यही सीमलेस मोबिलिटी का असली बदलाव है और ये बदलाव यहाँ बहुत ही खूबसूरती से देखने को मिलता है। और इस बदलाव की एक एक कड़ी जैसे जैसे बढ़ रही थी वो सब हमने आप तक पहुंचाया था वीडियोस के माध्यम से और फाइनली अब ये तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आज आरआरटीएस तो ओपन हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लॉन्च हो रही है मेरठ मेट्रो भी। 21 किलोमीटर का शहरी नेटवर्क मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक लगभग 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। टॉप स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटे। और सबसे बड़ी बात, ये मेट्रो और नमो भारत दोनों एक ही ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे हैं और ये भारत में पहली बार हो रहा है। मतलब मेट्रो और आरआरटीएस एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगी, ऐसा पहले नहीं देखा गया है। और दोस्तों इससे वेस्टर्न यूपी की तस्वीर, ताकत और तरक्की सब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब आप कहेंगे कैसे? तो भाई देखिए, कुछ एग्जांपल से आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ। मेरठ के बेगमपुर और वैशाली जैसे अंडरग्राउंड स्टेशन हैं, शहर के सबसे वेस्ट हिस्सों को सीधे इस हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ते हैं। बेगमपुर जो कि पारंपरिक मार्केट एरिया है, अब यहाँ के व्यापारी और ग्राहकों के लिए पहुंच और ज्यादा आसान हो गई है। वैशाली बस स्टैंड और शहरी ट्रांजिट के पास है, लोकल और रीजनल मूवमेंट का संगम है। मोदीपुरम शैक्षिक संस्थानों और डिफेंस एरिया के करीब है। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली अब सिर्फ 58 किलोमीटर है और ये सिर्फ स्टेशन नहीं है, ये भविष्य के ग्रोथ नोड्स। तो ये सारी खासियतें इसको और खास बनाती है। और इनके संग संग एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है इसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब हर 10 मिनट में यहाँ से आपको अब ट्रेन मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि इंतजार कम और भरोसा ज्यादा।
सड़क का ट्रैफिक घटेगा, ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और सबसे बड़ा बदलाव उन लोगों के जीवन में है जो मेरठ से दिल्ली नौकरी के लिए डेली आना जाना करते हैं। अब मेरठ से दिल्ली नौकरी करना मजबूरी नहीं हो बल्कि संभव विकल्प है, खूबसूरत विकल्प ये एक मिल गया है जिसके जरिए आसानी से ये जो रोज का आना जाना है ना, ये पूरा कर सकेंगे आप खुशी खुशी इंजॉय करते हुए। तो आज 22 फरवरी को जो हुआ है, जिसका इंतजार एक लंबे समय से हम सब कर रहे थे, वो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च नहीं है, ये एनसीआर और पश्चिमी यूपी के आर्थिक नक्शे में एक स्थायी बदलाव है और यूपी में हो रहे हर बदलाव को हम द यूपी इंडेक्स के जरिए आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ, किसी और इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज के साथ, यूपी के ग्रोथ के साथ। So you stay connected with the UP Index and stay updated. Namaste, Jai Hind.